डॉक्टर साहब कोई बड़ा आदमी आ रहा है। लग तो कोई अमीर आदमी रहा है। जल्दी उठो बे, गरीबी में निढाल मरीजो। बैठे सर। अरे नाना सर इधर बैठे। सर जी हुक्म करे। दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है मेरे पास। तो फिर मसला क्या है? मेरा एक बड़ा भाई है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ओहो, क्या हुआ उसे और कैसी हरकतें करता है? हरकतें तो नहीं करता, लेकिन हर वक्त कहता रहता है मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। जायदाद का मसला होगा, आप उसका सारा हिसाब कर दे। जायदाद तो सारी उसी के पास है, बस उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। एक ही लफ्ज की रट लगाए रखता है, बस मेरा हिसाब कर दो। आपका सारा मसला मुझे समझ आ गया। आप अपने भाई को साथ तो लाए हैं ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं आना चाहता था। अगर आप शफकत करें डॉक्टर साहब तो अपनी कोई गाड़ी भेज दें, उसे यहाँ ले आते हैं। वो कोई मसला ही नहीं, मैं अपनी गाड़ी भेज के अभी उसे उठवा लेता हूँ। पप्पू बेटा भाई के साथ जाके ले आओ उसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिलते हैं फिर। आप चलें, मैं गाड़ी निकाल के आपके पीछे आ रहा हूँ। ठीक है। मेरा भाई उस सुनार की दुकान पे बैठा है, मैं उसे ले आता हूँ। सुनो, मुझे इस दुकान का सबसे कीमती हार चाहिए। कीमती हार? एक मिनट सर, ये देखे सर, सोने और हीरे से बना है। 30 लाख रुपए का हार मिल जाएगा। मुझे एक्चुअली इमरजेंसी फंक्शन में जाना था, मैं पेमेंट नहीं ला सका। मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, यहाँ से थोड़ा दूर उनका क्लिनिक है। पेमेंट आपको वहाँ से दिलवा देता हूँ। कोई बात नहीं सर, हमें सिर्फ पेमेंट से मकसद है। आ जाएं। ठीक है, छोटे तो दुकान संभाल, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। आप इन्हें ले चलें डॉक्टर साहब के पास। बैठे आप, मैं पीछे आ रहा हूँ। सुबह शाम 2 चम्मच लें। ले आया हूँ उस भाई को। हट 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 हट। अच्छा तो आप हैं वो? ये क्या कर रहे हो? मसला क्या है? मसला तो कोई नहीं है, बस मेरा हिसाब कर दो। नहीं करते, तेरा हिसाब पीने वाली शीशी ला। अबे ये क्या कर रहे हो? मेरा हिसाब करो, मेरे पैसे दो। रेडी? अरे यार, ये रोटियां तो वाकई पक गई हैं। अरे भाई मैंने कहा था ना, ये सोलर प्लेट की नई टेक्नोलॉजी है। इस पे पंखे भी चलेंगे और रोटियां भी पकेंगी। वाह यार, क्या टेक्नोलॉजी निकाली है। ये तो तंदूर बंद हो जाएंगे, अब तो लकड़ी की भी बचत होगी। मैं अभी अपने होटल के मालिक को बता के आता हूँ। जल्दी पूछ के आओ, ये प्लेट खरीदनी हो ठीक, वरना मैं आगे जाऊँ। तू उस पागल की बातों में माता। सोलर प्लेट पे भी भला कभी रोटियां पकी हैं? जाके तू अपना तंदूर जला। अरे उस्ताद, अब तंदूर जलाने की जरूरत नहीं है। ये देख, ये 4 रोटियां उसी सोलर प्लेट पे पका के आ रहा हूँ। कितनी गोल गोल और मजे की बनी है। तू सच कह रहा है? ये गोल गोल रोटियां सोलर प्लेट पे बनी है? मुझे पता था तुझे यकीन नहीं आएगा। चल तुझे दिखाता हूँ। कितनी देर लगा रहे हैं? अबे जल्दी करो, मैंने आगे मार्केट में भी जाना है। चल उस्ताद चल। भाई साहब, मालिक आ गया है। एक और रोटी सैंपल के तौर पर पका के दिखा दो। अबे ओए, अभी तो तुझे 4 रोटियां पका के दिखाई हैं। लगता तुमने ये जदीद प्लेट नहीं लेनी। तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई साहब, हम ले रहे हैं। सिर्फ एक मालिक को तो दिखाओ ना। ठीक है, तुम लगाओ रोटी, मैं तारे लगा रहा हूँ। अब देखना। देखा उस्ताद? वाह यार, इसका मतलब है तंदूर जलाने के लिए अब महंगी लकड़ियां नहीं लेनी ओ पड़ेगी। भाई, प्लेट लेनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँ। कितने की है प्लेट? 20,000 की। चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, तू प्लेट अंदर रख। जी जी। वाह उस्ताद, क्या टेक्नोलॉजी आई है। अब तो तंदूर में जो लकड़ियां डालते थे वो पैसे बच जाएंगे। मैं इसको खा के चेक तो करूं टेस्ट कैसा है। कैसा टेस्ट है? उस्ताद, जैसे जैसे रोटी जिस्म के अंदर जा रही है, ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म में अजीब सी ताकत आ रही है। वाह यार। अबे यार, करंट क्यों मार रहा है? छोटे उस्ताद, बल्ब खराब हो गया, नया ले आऊं? ये बल्ब कैसे जल गया? यार ये क्या हो रहा है? ये मेरे हाथों में क्या है? लगता है उस्ताद, ये सोलर प्लेट वाली रोटी खाने के बाद जिस्म में करंट आ जाता है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, उसको भी बुला लो। वो गाड़ी में पेट्रोल डालकर अपनी तनख्वाह लेने आ जाएगा।
गाड़ी की टैंकी में एक बूंद भी डीजल की नहीं गई। सारा डीजल पाइप के जरिए दूसरी केन में भर लिया है। ठीक है वो आ रहा, चल ड्रामा शुरू करते हैं। गाड़ी की टैंकी फुल हो गई है भाई साहब। 20,400 रुपए हो गए आपके। अबे कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इधर देख, टैंकी में डीजल तो आया ही नहीं है। देख लो, टैंकी तो खाली है। अरे सर जी, आप मशीन के मीटर पे देखें, 20,428 रुपए का पेट्रोल मशीन से निकल के गाड़ी की टैंकी में पहुंच चुका है। आपका मीटर खराब हो गया लगता है, इसलिए सही नहीं बता रहा। ओ भाई, मेरी गाड़ी में डीजल की एक बूंद नहीं आई। जहाँ से मर्जी तुम चेक करवा लो। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ओ भाई, मशीन से पेट्रोल निकल चुका है, अगर गाड़ी में नहीं आया तो पेट्रोल गया कहाँ? ओ भाई, खाम खा टाइम जाया मत करो, मैंने और भी काम बहुत करने हैं। भाई साहब, अरे अरे भाई, अरे तुम सब अपना अपना काम करो, मैं इसे देख के आता हूँ। क्या मसला है? मालिक उसे देखे ना, 20,000 का डीजल डलवाने के बाद कहता है मेरी गाड़ी की टैंकी में नहीं आया, पैसे दिए बगैर ही भाग गया है। लेकिन मेरे पॉइंट से तो 20,000 रुपए का डीजल निकल चुका है ना। इसमें तुम्हारी गलती है, तूने बगैर पैसे लिए जाने क्यों दिया उसे? मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए बुला रहा था, लेकिन अब तुम्हारी ये तनख्वाह इस नुकसान में कट जाएगी। फ्री में तुम्हें पूरा महीना काम करना पड़ेगा। लेकिन मालिक, इसमें मेरा क्या कसूर है? काम करो अपना। भाई साहब, मैंने डीजल बेचना है, बेशक थोड़े कम रेट पे रख लोगे? वो सामने मालिक बैठे, उससे बात कर लो। अच्छा। हेलो। हाँ हेलो। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? यार एक मसला हो गया था। कौन सा मसला? अभी अभी एक लड़का आया है गाड़ी पे, 20,000 रुपए का डीजल डलवाया है, साले ने पैसे भी नहीं दिए और चला गया है। अच्छा, फिर क्या, मैंने भी सारा नुकसान अपने मुलाजिम पे डाल दिया है। भाई हम क्यों भरे अपनी जेब से खामखा? अच्छा भाई साहब, मैंने ये डीजल बेचना है, बेशक थोड़ा रेट कम करके रख ले, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डीजल बेचना है? जरा एक मिनट भाई, वो फराडिया किस गाड़ी पे आए थे? सफेद रंग की 1982 मॉडल करोला थी, उस पे आए थे। अरे ये तो वही गाड़ी है। अच्छा फिर रुक, सरप्राइज लेके आ रहा हूँ तेरे पास। अच्छा, पता नहीं कौन सा सरप्राइज ला रहा है ये। कई पूरे महीने की तनख्वाह मेरे हाथ से। अरे ये तो वही गाड़ी है। देखो ये वही लड़का है। हाँ, ये वही लड़का है। इसने 20,000 रुपए का डीजल डलवाया गाड़ी में और पैसे भी नहीं दिए मुझे। इस कमीने ने टैंकी में ही पाइप लगा रखा है। डीजल टैंकी में जाने की बजाय अलग बर्तन में चला जाता है। वही डीजल जो मुझे बेचने आ गया। देखो तुम्हारी हक लाल की कमाई थी जो वापस आ गई। मालिक, अगर आपका नुकसान इससे पूरा हो गया है तो मेरे हाथ पे मेरी तनख्वाह रख दें। मैं आपके पंप पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्यों बेटा? देखिए मालिक, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से आपके साथ काम किया है हमेशा। अगर कोई फ्रॉडिया इंसान मेरे साथ हाथ कर गया था, बजाय इसके कि आप उस फ्रॉडिये को पकड़ें, आपने तो मेरी ही तनख्वाह मुझसे छीन ली। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम बस काम छोड़ के मत जाओ, इससे अपना डीजल ले लो। चल भाई पागल, कैदी नंबर 11। जज ने तुझे आज फांसी की सजा दी है। तुझे आज ही सजा मिलनी है। जल्दी से उठ के बाहर आ जा। मजा आएगा, मजा आएगा। अबे खुश क्यों हो रहा है पागल? तुझे फांसी दे रहे हैं वो। लेकिन क्यों? जिस गीले आदमी को सुखाने के चक्कर में तूने छत पर लटका दिया था ना, उसी की सजा देने के लिए तुझे भी अब वैसे फांसी दे के लटकाएंगे। अरे अरे भाई तू रो मत, ये तो फानी दुनिया है, सब ने मर जाना है। हम सब एक ही कतार में खड़े हुए हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, सब ने मर तो जाना ही है। और मौत से तो बुज़दिल डरते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, मुझे बस एक ही बात की टेंशन खाए जा रही है। किस बात की टेंशन दोस्त, मुझे बता। तुम बस इसको संभाल कर रखो अपने पास। अबे जल्दी आना बाहर। अब बता किस बात की टेंशन है तुझे? 5 साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था, बाकी सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, लेकिन 5 करोड़ 60 लाख रुपया मैंने पुराने मॉडल टीवी में छुपा के रख दिए थे, और वो टीवी घर के कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे तो आज फांसी हो रही है, और मेरी बीवी को तो ये तक नहीं पता कि उस टीवी में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं। तू टेंशन मत ले दोस्त, मैं भाभी को जाके खुद बताऊंगा कि टीवी के अंदर माल पड़ा हुआ है। तू बस अपने घर का एड्रेस बता। वो जो मैंने तुझे चीज दी है उसे खोल के देख, ये मेरे घर का एड्रेस है। ठीक है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले दोस्त, मैं जाके तुम्हारी बीवी को सारी बात बता दूंगा। अब तू टेंशन लिए बगैर सुकून से जाके मर जा। ठीक है। और भाई मेरा क्या बनेगा? तेरा कोई खास कसूर तो है नहीं, तुझे 1-2 दिन में छोड़ दिया जाएगा। यस। और फिर कैदी नंबर 11 को उस तख्ते की तरफ ले जाया गया जहां से कोई वापस नहीं आता। 2 दिन बाद
चल भाई, कैदी नंबर 77, आज तुझे रिहा कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकल आ। अच्छा, और फिर रिहाई के बाद ये आदमी सीधा फांसी वाले कैदी के घर पहुंच गया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। प्लान याद है ना? हाँ जी, कौन है? जी हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके घर में कोई भी पुरानी और कदीमी चीज है तो उसे हम अच्छे रेट पे खरीद लेंगे। एक पुराना टीवी है, एक रेडियो है और एक पुराना लालटेन है, लेकिन मैं वो बेचना नहीं चाहती। अरे आप हमारी ऑफर तो सुन लें एक बार। कहाँ ना, नहीं बेचना। अच्छा, 4 लाख टीवी का, 2 लाख लालटीन का और 3 लाख रुपया रेडियो का। नहीं बेचना। चले मैं ऑफर बढ़ा देता हूँ, 10 लाख टीवी का, 5 लाख लालटीन का और 5 ही लाख रेडियो का भी। मुझे आप पे यकीन नहीं है, इतनी पुरानी चीजों के इतने पैसे, बाद में आप मुकर ना जाएं। अरे ऐसी बात नहीं है, आप पैसे पहले ले लें, सामान लेने के बाद हम तो आपको यहाँ पे नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है, दे दे। ये पकड़े, पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब आप आगे हो जाए, मैं सामान रखने लगी हूँ, आप उठाएं और चलते बने। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम आगे होके खड़े हो जाते हैं, आप दरवाजे के अंदर बस सामान रख दें, हम अपना सामान लेते ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। टीवी टीवी इतना बड़ा टीवी है, 5 करोड़ तो होगा इसके अंदर। चल उठाओ जल्दी से। आजा, यहीं बैठ के खोल लेते हैं। पकड़ पकड़। अबे इसमें तो चूहा मरा पड़ा है। अबे खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो भी मरा हुआ। वो साला पागल जाते जाते हमें चूना लगाकर अपनी बीवी के सारी जिंदगी के खर्चे का इंतजाम कर गया।